प्रश्नगत जन्म पत्रिका ये प्रश्नगत विवरण है। इस जन्म पत्रिका में क्या आजीविका का योग है या नहीं है, यदि है तो कब प्राप्त होगा, ये जिज्ञासा का प्रश्न है। कहने का मतलब ये है कि जन्म के समय पर इस जातक को क्या क्या ग्रह मिले हैं और कौन कौन सी राशियां मिली हैं और उन राशियों का गुण स्वरूप किस प्रकार की राशियां हैं, कहाँ बैठी हैं और किस स्थान पर बैठी हैं। तो इन सब के विचार के लिए राजयोग तो इसमें है, लेकिन इसको हम कैसे कह सकते हैं? नंबर 1, कर्माजीव के सिद्धांत के आधार पर राजयोग बनता है। नंबर 2, लग्न सूर्य चंद्रमा और दशम के दशम भाव से भी राजयोग बनता है। पंच महापुरुष योग हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र तथा शनि केंद्र में बैठे हैं और ये दोनों अपनी राशि में बैठे हैं, तो इसमें रोचक और ससयोग बनता है। इसके बाद कोणीय देवता में इसमें D1 लग्न और लग्नेश कोणीय देवता में आते हैं, D1 और D10 में। उसके बाद अगला है इसके समर्थन में, राजयोग के समर्थन में जो अगला भाव बैठता है वह सर्वाष्टक वर्ग, 10 से अधिक अंक 11 में, 11 से कम 12 में और 12 से अधिक 1 में। ये 10, 11, 12 और 1, इसमें सर्वाष्टक में भी आजीविका का योग बनता है। अगला सूर्य से अगला जो सिद्धांत इसके समर्थन में स्पष्ट होता है इस पत्रिका में, वह यह है कि सूर्य से छठे भाव, गुरु से छठे भाव, चंद्रमा से छठे भाव, शुक्र से छठे भाव और शनि से छठे भाव में भी योग बनता है। और नक्षत्र स्वामियों से भी इस योग का समर्थन मिलता है। और षोडश वर्ग कुंडलियों में दो से अधिक ग्रह इसमें राशि वर्गोत्तम और भाव वर्गोत्तम में स्थित हैं। अब ये तो समर्थन है, ये जन्म पत्रिका बताती है, लेकिन ये कब होगा, क्या होगा, इसके लिए गोचर देखा जाता है। यहाँ पर वैसे गोचर के तो अनेक नियम बताए गए हैं, लेकिन एक नियम यहाँ पर यह बैठता है। ये जन्म D1 चार्ट है, ये D1 चार्ट है, ये लग्न है और ये इसका 10 में ये 10वां स्थान है और यहाँ पर ये शनि बैठे हुए हैं चौथे घर में, गुरु यहाँ पर 11वें घर में बैठे हैं। तो क्या संयोग बैठता है? पहला संयोग बैठता है 26 नवंबर 2023 का। क्योंकि शनि के 10वें स्थान पर जो राशि है, लग्न है, उस पर गुरु की दृष्टि पड़ती है और शनि से 10वें स्थान पर स्थित राशि के स्वामी दशमेश पर भी गुरु की दृष्टि पड़ती है। क्योंकि D1 चार्ट में इसमें लग्नेश शुक्र है, तो लग्न पर भी गुरु की दृष्टि है और शुक्र पर भी गुरु की स्पष्ट सातवीं दृष्टि इसमें पड़ती है। 1 और 17 दिसंबर को भी यह संयोग बैठता है। यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ती है, शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ती है। और ये जो चंद्रमा हैं, इसमें दशमेश चंद्रमा बैठते हैं, 1, 2, 3, 4, 5वां
गुरु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है। ये तो समर्थन की बातें हैं। यदि गुरु, क्योंकि इस समय गुरु की महादशा चल रही है, यह स्थिति तब सार्थक होगी जब उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो। इस समय बुध की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो शनि पर ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा और बुध पर ही फोकस ज़्यादा किया जाएगा। इसमें ये जो गुरु हैं, गुरु बाधक हैं, ये तुला चर राशि का यदि लग्न है तो यहाँ पर 11वें घर में बैठा हुआ जो ग्रह है वो बाधक होता है। बाधक का मतलब ये है कि संघर्ष कराएगा, काफ़ी संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त कराएगा। ये इसके संयोग में बाधा है। गुरु संयोग में बाधा उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात, इसके क्रम में जैसा कि शनि यहाँ, ये जन्म के शनि है, यहाँ पर ये गोचर के शनि है, ये गोचर के गुरु हैं और जन्म के गुरु यहाँ पर है। शनि 17 जनवरी से कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो लगभग 2.5 साल रहेंगे, और गुरु 21 अप्रैल से मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। ये भी लगभग 1 वर्ष तक इस राशि में रहेंगे, तो यहाँ तक इसका संयोग बैठता है।